Please like, share the video and subscribe the channel. Dear students, in this session we will learn how to change voices, active voice and passive voice. So first of all, we have to know that there are two types of voices, active voice and passive voice. वॉइसेस दो किस्म के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ग्रामर सेक्शन में अक्सर एग्जांपल पूछी जाती है जिसमें हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस होता है, ये इसका इस्तेमाल जो है मोस्टली यानी ज़्यादातर किया जाता है और इस तरीके के जुमले में मोर स्ट्रेस एंड इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू सब्जेक्ट, यानी इस तरीके के जुमले में ज़्यादा जोर जो है वो सब्जेक्ट पर होता है। जबकि पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है और साथ ही साथ इस तरीके के सेंटेंस में ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो ऑब्जेक्ट पर ना होते हुए वो सब्जेक्ट पर ना होते हुए वो ऑब्जेक्ट पर होता है, यानी कि ज़्यादा जोर जो है वो ऑब्जेक्ट पर दिया जाता है पैसिव वॉइस में। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। एंड दूसरी चीज़ ये कि जो पैसिव वॉइस होता है उसका इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब सब्जेक्ट अननोन हो। जब सब्जेक्ट यानी जो फाइल है जुमले में अननोन होता है, उसके मुतालिक पता नहीं होता है, तब जो है वो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कैसे होता है आगे हम एग्जांपल के ज़रिए उसको बेहतर तौर से समझेंगे। अब जो एक्टिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस आप देख रहे हैं, द सेंटेंस इज आई रोट अ लेटर। इस सेंटेंस में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद रोट वर्ब इस्तेमाल हुआ है एंड देन अ लेटर ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पर सेंटेंस के जो है वो तीन अलग अलग पार्ट हैं। सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आई है, रोट वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव वॉइस का है। अब यहाँ पर जब हम एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस इस तरीके से बनेगा कि अ लेटर वाज रिटर्न बाय मी। अब देखिए यहाँ पर अ लेटर पहले आ रहा है, उसके बाद वाज रिटर्न एंड बाय मी। इसको और हम तफसील से आगे देखेंगे कि जब हम स्ट्रक्चर उसका चेंज करते हैं तो क्या होता है कि पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, यहाँ पर अ लेटर जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाएगा। उसके बाद पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, जैसे हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया वाज अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। याद रखिए कि जब भी हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे, दिए हुए वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ करेंगे। एंड देन बाय मी, यानी प्रीपोजिशन बाय इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर देखिए आई जो है वो उसका हम ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से प्रोनाउन में भी तब्दीली होगी, वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। अब जैसे एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर कि अहमद मेक्स पेंटिंग्स। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर किसी भी दिए हुए जुमले को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसके स्टेप्स क्या है। पहले स्टेप ये रहेगी कि वी हैव टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन गिवन सेंटेंस। सबसे पहले हमें दिए हुए जुमले में आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस है अहमद मेक्स अ पेंटिंग। इस जुमले में देखिए अहमद जो है वो सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है एंड पेंटिंग ऑब्जेक्ट है। तो पहली स्टेप जो रहेगी, अगर कोई भी दिया हुआ जुमला है उसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, चेंज करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दिए हुए सेंटेंस में ये पहचानेंगे कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा हो, वर्ब जो काम हो रहा हो और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। तो इस तरीके से हम उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद यूज़ ऑब्जेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। उसके बाद जुमले में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम शुरू में यूज़ करेंगे, है ना। जैसे वो जो जुमला था उसमें पेंटिंग जो है वो ऑब्जेक्ट था, उसको हम शुरू में यूज़ करेंगे। उसके बाद स्टेप क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस में, और वो दो चीज़ों की बुनियाद पर होगा जो हम बार बार रिपीट करते हैं। किन चीज़ों की बुनियाद पर, टेंस एंड सब्जेक्ट।
उसके बाद इन पैसिव वॉइस वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, है ना। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस में जो भी वर्ब दिया हुआ है उसका हम थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर पेंटिंग्स आर मेड बाय अहमद, ये जुमले हमने क्या किया कि पेंटिंग का इस्तेमाल पहले किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल किया क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस था, और पेंटिंग से जो है जमा में, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड हमने यूज़ किया, और बाई लगाकर जो भी सब्जेक्ट था उसको हमने आखिर में लिखा, तो यहाँ पर अहमद, तो जुमला बनेगा पेंटिंग्स आर मेड बाय अहमद। इस तरीके से सेंटेंस होगा। अब देखिए इन पैसिव वॉइस वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, ये आप अच्छे तरीके से याद रखिए। नाउ कंजंक्शन बाय इज यूज्ड विद सब्जेक्ट, है ना। कंजंक्शन बाय का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के साथ। जब हम जुमला कहते हैं पेंटिंग्स आर मेड बाय अहमद, तो जुमले का मतलब होता है कि तस्वीरें अहमद के ज़रिए बनाई गई, ये मतलब हो रहा है। और हमने इसका एक्टिव वॉइस देखा था कि अहमद मेक्स पेंटिंग्स, अहमद पेंटिंग बनाता है। और इस जुमले में हम देख रहे हैं कि पेंटिंग्स आर मेड बाय अहमद, पेंटिंग अहमद के ज़रिए बनाई गई। अब इस जुमले में पेंटिंग पर ज़्यादा जोर है यानी ऑब्जेक्ट पर। तो जैसे कि हमने देखा कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट पर जोर होता है, अहमद मेक्स पेंटिंग, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें जैसे हम देख रहे हैं पेंटिंग्स आर मेड बाय अहमद, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उसको अब हम बहुत और अदर सेंटेंस को हम समझ सकते हैं कि टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन, एक जुमला दिया हुआ है ना। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इसे हमें हल करना है तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है टीचर, गिव्स वर्ब, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट। टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है टीचर हिदायतें देते हैं, ये इस जुमले का मतलब हुआ। तो अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि पहले टीचर आया है यानी कि जो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब, गिव, इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्ट। अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब इस एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में बदल रहे हैं तो हमने पहला काम किया कि इंस्ट्रक्शंस यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने उठाकर यहाँ पर लाया, पहले लिखा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया आर। आर क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि गिव्स प्रेजेंट टेंस है और इंस्ट्रक्शंस जमा में है, इसलिए हमने आर इस्तेमाल किया। उसके बाद वर्ब है गिव्स, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म गिवन। उसके बाद बाय लगाकर जो भी सब्जेक्ट है उसको हमने आखिर में लिखा, बाय टीचर। तो ये स्टेप्स आप याद रखिए कि जब भी हमें एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये फाइंड आउट करेंगे जो हमने यहाँ पर किया। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको हम आखिर में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। यानी और आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो वर्ब दिया हुआ है वर्ब के बाद का हिस्सा हम पहले ले आएंगे और उसके मुताबिक यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और वर्ब से पहले का जो हिस्सा है उसको आखिर में लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रोनाउन होता तो उसका हम ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखते, जैसे यहाँ पर अगर ही होता, ही गिव्स इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पर ही का हम लिखते हिम। इस तरीके से इसको हम चेंज करेंगे। अब अनदर एग्जांपल है दे बॉट अ न्यू हाउस। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ये पास्ट टेंस का है। क्यों? क्योंकि वर्ब पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है बॉट। दे बॉट अ न्यू हाउस, उन्होंने एक घर खरीदा, ये जुमले का मतलब हुआ। तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर वर्ब है बॉट अ न्यू हाउस, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने पहले लिख दिया अ न्यू हाउस। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया वाज। वाज हमने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है ये सेकंड फॉर्म में है। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट का थर्ड फॉर्म बॉट बाई धैम, दे का हमने ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखा। तो यहाँ ये याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब जब हम यूज़ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट होगा। जो जुमले का टेंस है, ज़माना, उसके मुताबिक और सब्जेक्ट के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज़ दे बॉट अ न्यू हाउस, उन्होंने एक नया घर खरीदा। अ न्यू हाउस वाज बॉट बाई देम, उनके ज़रिए एक नया घर
खरीदा गया। इस तरीके से ये एक्टिव वॉइस रहेगा और ये उसका पैसिव वॉइस। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन यू हैव लर्न हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव और उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा। नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइसेस टू पैसिव वॉइसेस, और जो डिफरेंट टाइप्स के टेंसेस हैं, जो अलग अलग ज़माने के जुमले होते हैं, उसको एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में कैसे बदल सकते हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अगर आपने यहाँ पर एक्टिव पैसिव का इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आने वाले सेशन को आप ज़रूर देखिए, और उसमें हम अलग अलग टेंसेस के जुमले को, एक्टिव वॉइसेस को हम पैसिव में किस तरीके से तब्दील किया जाता है वो हम सीखेंगे। सो टिल देन, गुड बाय।